हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Which one? वैराग्य विद्य निज भक्ति योगम शिक्षार्थिकम सपुरुषम पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि स्तमं प्रपन्ने। दो जो लोग मंत्र जानते हैं मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। ऐसे करते करते आपको याद होगा। अब हम श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। अब राधा जी का। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देवी प्रियाये केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सब हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है। श्री वेणु गीत हम लोग सुन रहे थे। आक्ष्वतम फलम विदाम न परम विदाम। इस श्लोक की व्याख्या में, इसकी कमेंट्री में हम लोग सुन रहे थे कि कृष्ण की वेणु नाद की बात करते ही कृष्ण की मोहन मूर्ति, श्री कृष्ण की जो सुंदरता जो मोहित करने वाली है, वे मोहन मूर्ति को अपने भाव नेत्रों से देखकर गोपियां भाव विवल हो उठी। भाव नेत्रों से देखने का मतलब क्या? सबके अलग अलग भाव होते हैं ना देखने के। मैं इस पर पहले बोल चुका हूं। अगर कंस कृष्ण को देखता है उसका भी एक भाव है, दुर्योधन कृष्ण को देखते हैं तो उसका भी एक भाव है। पहलवान जो युद्ध करने आ रहे हैं वो भी कृष्ण को देखते हैं तो उनका भी एक भाव है। सखा जब कृष्ण को देखते हैं तो उनका भी एक भाव है। वात्सल्य माता पिता देखते हैं, उनका भी भाव है। और जो कृष्ण की प्रियतमा, जो उनकी गोपियां जो उनसे प्रेम करती हैं, उनका देखने का भी एक भाव है। तो सब अपने अपने भाव के अनुरूप कृष्ण का दर्शन करते हैं, है ना। इसलिए कहा गोप्य कामो भय कंसो देश चेद्य आदि निपा। भागवत में लिखा गोपियों ने काम से मतलब प्रेम से कृष्ण का दर्शन किया, प्राप्त किया। कंस ने भय, अब भय भी तो एक भावना ही है। भय क्या होता है? एक भाव ही तो है। तो द्वेष मतलब जेलसी, वो भी एक भाव ही है। कृष्ण के प्रति हर कोई अपनी भावना से, लेकिन यहाँ पर हम जिस पर फोकस कर रहे हैं, गोपियों की बात पे आ रहे हैं। किसी और की बात करने का समय नहीं। गोपियां अपने भाव नेत्रों से, देखो नेत्र तो वही रहेंगे, काले हो नीले हो के ब्राउन हो, लेकिन अपने भाव नेत्र से कृष्ण का जो दर्शन कर रही हैं, उस नेत्रों से ही कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया। कभी कभी कोई ऐसा देखता है, उसके देखने में इतनी भावना होती है कि देखते ही बस ऐसा देखता है कि उसको आंखों से ही अपने हृदय में बसा लिया जाए।
उसको पोर्ट्रेट कर लिया जाएगा अपने हृदय में। तो इसलिए गोपियां भाव विवल होती है। भाव विवल का मतलब क्या? अब उनका सुध बुध उनके हाथ में नहीं है। अब उनको चलाने वाला, समझाने वाला या नहीं समझाने वाला, जो भी कुछ है वो भाव ही है। भाव को ही सरेंडर हो गई है, समर्पित हो गई है। अब जैसे भाव नचाएगा ऐसे नाचेंगे। और ऐसे करने से विकार क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बॉडी में? सबसे पहले कंठ रुद्ध हो गया, बोल ही नहीं पा रहे, चोक्ड हो गई। और निस्पंद भाव से कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। चुपचाप कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि बोलने की अब क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। उनका यह भाव कुछ शांत होने पर, जब ये भाव थोड़ा सा शांत हुआ, तो एक धैर्य हुआ। जब धैर्य हुआ, पेशेंस हुई, तब अपने अंतर के भावों को गुप्त रखकर इशारे से कृष्ण के माधुर्य का वर्णन कर रही है। क्या कह रही है? हे प्यारी सखियों। गोपियां एक दूसरे को संबोधन कर रही हैं, एड्रेस कर रही हैं। तो क्या कह रही है? हे प्यारी सखियों, तुम लोग गृह की मतलब घर के जाल की श्रृंखलाओं में अबद्ध रहकर विधाता की दी हुई नेत्रों आदि इंद्रियों को केवल विफल ही कर रही हो। क्या कह रही है? सखियों, तुम लोग अपने घर के जाल, घर का जाल समझते हैं? घर की जितनी प्रकार की जिम्मेदारियां, पति की सेवा, बच्चों को देखना, सफाई, रसोई, जो भी कुछ, तुम अपने इस गृह जाल, घर के जाल की श्रृंखला में मतलब उसके सीक्वेंस में अबद्ध रहकर उसमें बंद हो गई हो, और विधाता की दी हुई जो नेत्र हैं और जो इंद्रियां है उसको बेकार कर रही हो। इतने सुंदर विधाता ने नेत्र दिए, कुछ देखने के लिए दिए। वो देखने के लिए क्या वस्तु है? इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस गृह कारागार से निकलकर हमारे साथ वृंदावन में चली चलो। गृह को क्या माना गया? घर को एक जेल। कारागृह मतलब होता है जेल। जेल में क्या होता है? एक व्यक्ति बंद जाता है, निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाता, क्योंकि उस जेल में, उस कारागृह में बंद हो गया। तो जेल कोई अवार्ड है कि पनिशमेंट है? जेल अवार्ड है कि पनिशमेंट है? सजा है कि सम्मान है? किसी के लिए जेल सजा है और किसी के लिए वो जेल सम्मान भी है, वो अवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है। जो समाज से विपरीत कार्य करेगा, गलत काम करेगा, किसी को गोली मार देगा, मर्डर कर देगा, तो उसको जेल होगी। तो जेल होने का मतलब उसका मान सम्मान समाप्त हो गया। लेकिन कोई यदि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है ना, स्वतंत्रता मतलब समझ रहे, कंट्री को इंडिपेंडेंट करने के लिए ब्रिटिश से लड़ रहा है, जैसे हमारे इंडिया में था, ब्रिटिश रूल था, तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता था। उसका जेल में डालना क्या होता है? सम्मान। और बड़े गर्व से कहते हैं मैं जेल गया, है ना। और वही व्यक्ति कोई किसी को मारता है, कुछ करता है, तो क्या होता है उससे? वो जेल में जाता है तो गर्व से नहीं कहता मैं जेल में गया, वो उसका मुंह नीचा हो जाता है। ये उसके लिए सजा है। तो हर कारागृह, हर जेल जाना एक समान नहीं होता। उसी प्रकार गोपियां घर को कारागृह मान रही हैं, घर को जेल मान रही हैं। किन के लिए? ये शिक्षा है गृह मेदियों के लिए, ग्रस्तों के लिए नहीं है।
गृह मेदी और ग्रस्त में क्या अंतर है? ग्रस्त वो होता है जो घर बसाकर धर्म पत्नी, पति, बच्चों के साथ रहकर उस घर का जो सेंटर है वो भगवान को रखता है। कौन से भगवान को रखता है? हमारे सबसे प्यारे किशोर और किशोरी श्री राधा कृष्ण राधा माधव जी को रखता है। तो उनके घर का हर एक सेंटर क्या हो जाता है? अब वो जेल, घर जेल नहीं है ना, लेकिन कहेंगे है तो जेल ही, चार दीवारी में बंद है, वही तो संबंध है पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, वही तो बंधन है, हथकड़ियां हैं। नहीं, वो जेल जो कारागृह है वो सम्मान का है, वहां पर भगवान उस घर के सेंटर है। समझ रहे हैं? जैसे बहुत से घरों में, जहां पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर भी सुबह मंगल आरती करते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और माला जप करते हैं, पति पत्नी हरि नाम माला जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। संध्या में सब इकट्ठे होकर भगवान की गौर आरती करते हैं, राधा कृष्ण की आरती करते हैं। जो भी कुछ घर में आता है भगवान को भोग लगता है, बिना भोग के प्रसाद कुछ नहीं ग्रहण करते, है ना। कीर्तन करते हैं ठाकुर जी के आगे, गीता पढ़ते हैं। इसको जेल बोला जाएगा? नहीं, ये आश्रम है। आप बोलेंगे नहीं, आश्रम में तो ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं। नहीं, ये है गृहस्थ आश्रम। है गृहस्थ, लेकिन आश्रम की तरह रहा जाता है। इसलिए भक्ति ठाकुर जी क्या कह रहे हैं हमारे, जे दिने गृहे भजन देखी, गृहे थे गोलोक भाई। बोलते जिस घर में मैं इस प्रकार से भगवान की सेवा को देखता हूँ, जहाँ पर घर के सदस्य पारिवारिक होने पर भी भगवान को ही अपना सेंटर मानते हैं, वो घर घर नहीं, वो गोलोक वृंदावन है। तो हम कैसे उस घर को जेल माने? लेकिन ऐसे घर को छोड़कर और जितने घर हैं, उनको सुनने में भले खराब लगे, लेकिन बात सच है, वो जेल खाना ही है, वो सजा ही है, वो सजा ही भोग रहे हैं। है ना? कहेंगे सजा कैसे भोग रहे हैं? क्यों, जेल में कैदी खाना नहीं खाते? वो सोते नहीं है? वहां पर भी हर प्रकार की सुख सुविधा होती है, वो खेलते भी हैं, फुटबॉल खेलते हैं, काम भी करते हैं, हर चीज वहां पर होती है। तो है वो जेल। इसलिए गोपियों ने आपस में बात करके हम लोगों को शिक्षा दे दी है। क्या शिक्षा दी? पहली बात तो, यदि कोई इस गृह जाल, घर के जाल में बंद होकर विधाता की दी हुई ये नेत्र जो है, इसको उपयोग में नहीं लाता, तो उसका इंद्रियों को प्राप्त करना विफल है, बेकार है, समय खराब है। इसलिए गोपियां विधाता को गाली देती है। विधाता कौन है? क्रिएटर, ब्रह्मा जी, सृष्टि करने वाले। कहते हैं इस विधाता को शरीर बनाना नहीं आया, इसको सृष्टि करनी नहीं आई, विधाता मूर्ख है। गोपियों ने बात कह दी। किसके लिए कहा गया? ब्रह्मा जी के लिए। इतना बड़ा शरीर दिया और शरीर में बस दो आंखें दी, बस दो नेत्र, और इस दो नेत्र के ऊपर भी पलकें लगा दी। और जितना समय ये पलक झपकती है और हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे करोड़ों युग बदल गए, बीत गए हों। ऐसा कभी होता है? एक पलक झपकने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? एक सेकंड भी नहीं लगता। और ये बार बार फ्लैश होती है ना, पलक झपकती है कि नहीं झपकती? ये एक साइंटिफिक है। ये आंखों के आगे वाइपर्स हैं जो आंखों को साफ करती रहती है, जिससे विजन एकदम क्लियर रहेगा। तो गोपी कह रही है विधाताओं ने शरीर बनाया एकदम बेकार, इतने बड़े शरीर में दो आंखें दी। हम अगर विधाता होती, हम शरीर में 1000 आंखें देते।
और कहने लगी हमारे से अच्छा शरीर तो मछली का है, मीन। क्योंकि मछली, मीन जो है, उसकी पलकें नहीं होती, वो आंखें खुली खुली रखती है सब समय। काश हमारी ऐसी आंखें हो जाती और हम कृष्ण को देखती रह जाती। अब ये जो बात बोल रही है गोपियां, समझ सकते हैं ना किस भावना से बोल रही है। कृष्ण के बिना प्राण छटपट हो रहे हैं, उनको देखे के बिना मन खराब हो रहा है, उनको देखे बिना रहा नहीं जाता, उनको देखे बिना रहा नहीं जाता। बस सामने, कृष्ण सामने नहीं है तो दुखी है, सामने आ जाए तो भी दुखी है, अपनी आंखों का आंसू को नहीं रोक पाती। सामने आ जाए तो रोना आ जाए, और सामने ना आए तो रोना आ जाए। सामने आ जाए क्यों रोना आ जाए? मिलन के आंसू है ना। और सामने ना आए तो फिर तो विरह के आंसू है। दोनों स्थिति में ही रोना है। इसलिए पता है सबसे अच्छा पता क्या है? प्रेम करना ही छोड़ दो, छोड़ दो, शांति से रहो, मौज मस्ती करो, यही अच्छा है। ये रोने वोने में क्या रखा है ना। हंसते खेलते रहो, छोड़ दो ये सब, प्रेम करना ही छोड़ दो। कृष्ण से प्रेम करोगे तो ये रोना पड़ेगा, रोने के लिए तैयार हो तो आ जाओ सामने। लेकिन इस रोने में भी कितना आनंद है ना। ये सबके भाग्य में मिलता है, ये सबके भाग्य में नहीं आता। ये प्रेम सबके, वो हमारे इंडिया में साधारण भाषा में बोलते हैं, सबके मुकद्दर में नहीं आता। ये सबके भाग्य में आने वाली चीज नहीं है। जिसके भाग्य में आती है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। मैं उस प्रेम का आस्वादन कर रहा हूँ, उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स है, उतार चढ़ाव है, और वो जब तक ना हो तो प्रेम की मधुरिमा, प्रेम की चमत्कारिता, वो कैसे आस्वादन होगी। इसलिए गोपियां इन भावों से ही, इन नेत्रों से ही, अपनी भावनाओं से कृष्ण की सब समय सेवा करती है। इन आंखों के आंसुओं से कृष्ण के हृदय को पिघाल देती है, पिघल जाता है। इस तरह से भाव से सेवा करती है। तो क्या सिर्फ गोपियां करती है, भक्त नहीं करते? हाँ, जिसका सच में वास्तव में भगवान से प्रेम हो जाता है, उसकी स्थिति भी ऐसी हो जाती है। उनकी स्थिति भी ऐसी होती है। तो इसलिए घर कारागृह, सखियां जो बोल रही हैं, ये विधाता को नेत्र बनाने नहीं आए। हमको विधाता बना, हम विधाता होते तो पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र होते और बिना पलकों के प्यारे श्याम सुंदर का हम दर्शन करती, सब समय दर्शन कर, ये भावना प्रकट कर रही है। फिर इसलिए अपने गृह कारागार से निकलकर हमारे साथ वृंदावन में चली चलो, और वहां एक अवर्णनीय अवर्णीय परम अद्भुत वस्तु के दर्शन से नेत्र आदि अपनी इंद्रियों सहित अपने जन्म को भी सार्थक करो। तो गोपियां क्या कह रही है? इस घर के जेल को छोड़ दो, हमारे साथ वृंदावन में चलो, वहां एक अद्भुत वस्तु का दर्शन होगा। कौन सा अद्भुत वस्तु का दर्शन? वहां पर कृष्ण का दर्शन होगा। हम्म? कभी ऐसा होता है कोई वृंदावन गया और वृंदावन जाकर, नहीं मैं नहीं कह रहा नहीं होता, हम तो गोपियां नहीं है, हमारी तो स्थिति इतनी ऊंची नहीं है, हमारा भगवान से कोई इतना प्रेम भी नहीं है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कुछ भक्त लोग जो कभी वृंदावन से जानकारी नहीं है, परिचित भी नहीं है, फेमिलियर नहीं है, लेकिन वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, तो उनको लगता है ये मेरा अपना घर है, और इसको छोड़ने पर इतना कष्ट होता है। पहली बार कोई वृंदावन गया हो
और वहां जाकर वृंदावन से प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, वृंदावन की हर एक गलियों से, हर एक मंदिर से, वहां की भावना से, वहां के विचार से। उसके बाद जब वो लौट कर आता है या उसको जाना पड़ता है, रो रो कर बेहाल हो जाता है। बस यहीं से पता लग जाता है, कहना नहीं पड़ता कि भगवान ने उसके हृदय में नॉक किया है। दरवाजा नॉक करो तो क्या होता है? नॉक नॉक नॉक। दरवाजा को बजाते हैं ठक ठक ठक, तो अंदर वाले को दरवाजा खोलना पड़ता है कि नहीं? फिर अगर अंदर वाला ना खोले तो दरवाजा पीटते हैं, फिर धूम धूम धूम, खोलो, तो खोलना ही पड़ता है। हाँ, ऐसे वृंदावन जैसे स्थान में जाकर अपना, कहीं ना कहीं हमारा पिछले जन्मों का उसके साथ संबंध होता है, कहीं ना कहीं संबंध है, तभी ये वाली भावना हृदय में आती है, नहीं तो ऐसे नहीं आ सकती, किसी के हृदय में नहीं आती। आज आप वृंदावन जाओ, हजारों लोग जाते हैं, कोई रोता है वहां जाकर? सब पार्टी करते हैं। भगवान का दर्शन किया, एक माला दे दी, कुछ पैसा दे दिया, डोनेशन, और फिर पास में जो रेस्टोरेंट होगा वहां जाकर दाल मखनी, शाही पनीर, तंदूरी रोटी, डोसा, जो खाना होगा खूब मजे से खाकर हा हा ही हु सब बोलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। क्या इंप्रेशन लेकर आए? ये होता है वृंदावन में ऐसा टूरिस्ट जाना। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कभी वृंदावन गए नहीं, पहली बार गए, या गोवर्धन, बरसाना, जाते लगता है ओ ये तो मेरा घर है। एक ऐसा भावना, एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तो यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि मैं पहले यहाँ रहता था, ये तो फेमिलियर है, परिचित है। और उसके बाद जब उसको जाना पड़ता है वृंदावन से, क्योंकि वो तो सोच के नहीं आया था मैं वृंदावन रहने आया, रो रो कर बेहाल हो जाता है। बहुत रोता है। तो इससे समझ आता है कि कोई कनेक्शन है। बहुत जगह पर ऐसा होता है, कभी वहां पर आए नहीं, कभी गए नहीं, लेकिन एक साथ, एक वहां पर आने से, दर्शन करने से, या एक रात रहने से, एक दिन रहने से, ऐसा अपनापन लगता है कि बस हमारा कोई कनेक्शन है। तो वो व्यक्ति फिर ये नहीं कि भूखा रहता है, वो भी खाता है, लेकिन अपने हृदय में एक छाप लेकर जाता है, एक इम्प्रेशन लेके जाता है, मेरा कोई संबंध है इससे, जो मैं नहीं जानता क्या है, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अचानक ये संबंध प्रकट हो गया, स्प्राउटेड हो गया। ऐसा वृंदावन से संबंध होता है, तब लगता है वृंदावन ये घर है। और बाहर का सब ऐसा लगता है ये मेरा घर नहीं है, वृंदावन ही मेरा घर है। यही कारण कि गोपियां, राधा जी कभी वृंदावन छोड़कर कृष्ण से मिलने द्वारका नहीं गई। यही कारण है कि ये लोग कभी मथुरा नहीं गई। मथुरा वृंदावन में कितना दूर है? 10-12 किलोमीटर। तो गोपियों से पूछो, आप इतना रो रही हो, जाओ मिलाओ कृष्ण से, इतने विरह सता रहा है तो जाओ मिलाओ, पास में तो है 12 किलोमीटर। नहीं जा सकते। वृंदावन की जो भूमि है, जो सीमा है, वो उनको अलाउ नहीं करती कि वो वहां से बाहर एक चरण भी रखे। क्यों नहीं? ऐसी क्या विवशता है विवशता। भावों की विवशता है। क्योंकि वृंदावन वो स्थान है जहां पर हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने इधर ये लीला की, उधर वो किया, इधर हाथ रखा था, इधर कहा था, इधर बोला था, ये किया था। ये तो प्राणों से ज्यादा प्यारे लगने लग रहा है। और मथुरा जाते ही कृष्ण का हम वो रूप देखेंगी,
जो हम देख नहीं सकती। क्यों? क्या वो कृष्ण नहीं है? है वही। लेकिन वहां पर ऐश्वर्य है, हाथी घोड़ा, सोने का मुकुट, हाथ में चक्र। ईश्वरीय रूप से तो प्रेम नहीं किया था, प्रेम तो किसी और रूप से किया था। सिर पे मोर मुकुट, हाथ में वंशी, है ना। जिस रूप से प्रेम किया था वही रूप ही अच्छा लगता है। किसी ने किसी को देखा, एक ऐसी एग्जांपल, साधारण उसमें देखा कुर्ता पजामा पहन रखा है, उससे प्रेम हो गया। अब वो सोचे नहीं मैं जीन्स पहनूंगा, मैं कलर शर्ट पहन के इम्प्रेस करके प्रेम को बढ़ाऊंगा, हो नहीं पाएगा। जिस रूप में देखा उसी रूप में ही देखना अच्छा लगता है। गोपियों को कृष्ण का मोर मुकुट, हाथ में वंशी, गले में पीताम्बर और गले में फूलों की माला। कौन से फूल? वन फूल की माला। यही तो देखती आई। इसी रूप से ही प्रेम हुआ। और मथुरा में जाएंगे तो वाह, कान में हीरे के कुंडल, सिर पे मोर, सोने का मुकुट, हाथ में चक्र, चारों तरफ लोग प्रणाम कर रहे हैं, राजा सामने खड़े हैं, राजाधिराज, द्वारकाधीश। गोपियों को ये प्रिय नहीं। इससे थोड़ा प्रेम किया था, हमने उन कृष्ण से प्रेम किया था जो मुरलीधारी है, मोर मुकुटधारी है, वही अटायर, उसी से प्रेम बस। तो इसलिए गोपियां बात तो आपस में कर रही हैं, लेकिन उन बातों में हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। कह रही है छोड़ो ये घर के जेल को और चलो हमारे साथ कहाँ? वृंदावन। क्यों? मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। ये भजन सुना आप लोगों ने? बार बार मन को वृंदावन ले जाते। मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम। ये सब लोग नहीं समझेंगे, पंजाबी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी गाती थी बड़े भाव से, रोते रोते। देखता था हमारी दादी, मेरी माता जी, खैर ये कहना उचित नहीं है, ठाकुर जी के सामने मैं देखता था, स्कूल जाता था तो बस भगवान जी के सामने मंदिर में, बस आंखों में आंसू, सच में रोते हुए। और मैं भी देखता था ये माता रो क्यों रही है। हाँ, अपनी माता को देखता था, 1 घंटा भगवान के सामने गाती थी। अरे गोविंद दामोदर माधवी नहीं, ये गौड़िया गीति कुछ में वो भजन है। खैर अभी भूल गया। तो वो बचपन से मैं सुनता आया। और एक ये वाले गाती थी, ओ मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम। ये तो पूरा याद नहीं है, लेकिन बड़ा हृदय स्पर्शी, बड़ा टचिंग भजन है। और जिस तरह से गाते थे एकदम स्लो मेलोडी में, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। तो बचपन से इनको देखता था, तो ये भजन वृंदावन का बड़ा फेमस। तो चलो वृंदावन चले, जिथे रहंदे ने, जहां पर कौन रहता है? श्यामल श्याम, राधा और कृष्ण। ये दोनों वृंदावन को छोड़ के कभी जाते नहीं, ये सदैव वृंदावन में ही रहते हैं। इसलिए वृंदावन छोड़ना ये बहुत कष्ट वाला होता है। वृंदावन एक घर जैसा लगता है, वृंदावन से बाहर कुछ भी अपना नहीं लगता है। वृंदावन छोड़ना बड़ा कष्ट वाला।
बहुत कष्ट लगता है, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। अच्छा। तो गोपियाँ कह रही जितनी जल्दी हो सके ये घर की जेल को छोड़कर हमारे साथ वृंदावन चलो। वहां पर एक अद्भुत वस्तु के दर्शन से नेत्र आदि सभी इंद्रियां, अपने जन्म, सभी इंद्रियों से अपने जन्म को सार्थक करो। यही जन्म की सार्थकता है। इस नेत्रों की सार्थकता क्या है? उन कृष्ण का दर्शन करना, वास्तव में जाकर वृंदावन का दर्शन। देखो, एक ऐसा समय आ जाता है ना, वृंदावन की हर एक गली से प्रेम हो जाता है, एक टूटे फूटे मंदिर से प्रेम हो जाता है, वहां की आरती से प्रेम हो जाता है। वृंदावन का जो संग है, वृंदावन की जो छाप इंप्रेशन है, वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। संसार में कुछ भी होता रहे, एज अ ड्यूटी होती रहती है, लेकिन कोई अगर पूछे हृदय को छूकर, हाँ, उस वृंदावन के संबंध में आपका क्या कहना है, तो बोल नहीं पाएगा। वर्णन करना बड़ा कठिन हो जाता है ना। कभी प्रेम की बात को कहना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा गोपियों का भाव है। हम इन्हीं गोपियों से प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर भी वृंदावन के प्रति ऐसी भावना हो जाए, जो अभी है नहीं, लेकिन हो जाए। हम भी रोएं, हम भी तड़पें। किसके लिए? वृंदावन के भाव के लिए। सिर्फ वृंदावन में एक ओमेक्स में फ्लैट लेना, ये वृंदावन रहना नहीं है। उस वृंदावन का भाव, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो आप कहीं भी रहो, बस तड़पते रहो। इस तड़पन में भी बड़ा आनंद है। कोई किसी के लिए तड़पता है ना, कोई किसी के लिए रोता है, तो कितना अच्छा लगता है ना, अरे मेरे लिए। अच्छा, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, आप हमारे लिए तड़प रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। तो सोचो ये भावना वृंदावन के प्रति हो तो तो वृंदावन भी तड़प, क्या उनको भी कैसा फील होगा ना, अच्छा मेरे लिए रोते हैं, मेरे लिए तड़प रहे हैं। फिर देखना जिस दिन ये हो गया, अपने मन को रोक नहीं पाओगे, वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। जिस दिन ऐसा हो गया, खैर थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं मैं आज। हरे कृष्णा। कृष्ण अनुरागनी। अब फिर गोपियों को देखो कैसे एड्रेस कर रहे हैं। कृष्ण अनुरागिनी, मतलब कृष्ण में अनुराग रखने वाली। कृष्णगत प्राणा। देखो जितने भी आप शब्द सुन रहे हो ना, नोट डाउन कर लो, कितना सुंदर है। एक एक, जितने भी हम पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं, उसमें गोपियों के लिए कितने सुंदर सुंदर शब्द के साथ उनको, एडजेक्टिव्स के साथ उनको डिस्क्राइब किया गया है। कृष्ण अनुरागिनी, कृष्णगत प्राणा। अनुरागिनी का मतलब तुम समझ गए, कृष्ण में डीप अटैचमेंट है, अनुराग है। फिर दूसरा है कृष्णगत प्राणा, कृष्ण ही जिनके प्राण हैं, बस वो उनके प्राण हैं। और वो अगर जा रहे हैं तो ऐसे लग रहे हैं मेरे प्राण निकल रहे हैं। ऐसी गोपियां अपने प्रिय नर्म सखियों के समीप कृष्ण के मोहन मुरली नाद की माधुरी के वर्णन में प्रवृत्त हो गई। इसी का डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कृष्णगत प्राणा गोपियां अपने जो प्रिय नर्म सखी, प्रिय नर्म सखी के अंत कौन है? जो बहुत ही क्लोज है। सखियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्रिया नर्म सखी कौन? जो राधा जी के बहुत ही क्लोज है, जो राधा जी की सब प्रकार से सेवा करती है, राधा जी का श्रृंगार करती है, राधा जी के चरणों में अलता लगाती है।
अलता समझते हैं? आजकल कोई नहीं लगाता, लेकिन पहले ये संस्कृति थी। और अभी भी वृंदावन में ब्रज के जो गांव हैं, वहां पर जो नई बहू आती है, नई नवेली, और और भी महिलाएं वहां पर, वो चरणों में अलता लगाती, लाल रंग का, रेड लैक लगाती है। तो एक बार कृष्ण एक बार श्री कृष्ण ने दूर से देखा कि राधा जी की जो सबसे निकट जो सखी है, उनका नाम है क्या? कोई कहेगा ललिता, कोई कहेगा विशाखा। हम्म, रति मंजरी। जो कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके मन में लालच हो गया। रूप मंजरी जी, जो सबसे निकट है राधा जी की, रूप मंजरी, राधा जी के चरणों में डिजाइन बना रही है। जो चरण का नीचे वाला जो भाग होता है ना, उसमें डिजाइन बना रही है, ऐसे ऐसे। तो गोपियां ये करती हैं। रूप मंजरी देख रही है, तो रति मंजरी जी को लोभ हो गया। ईर्ष्या नहीं हुई, जेलसी नहीं हुई, लोभ हो जाता है। ये भी एक समझने वाली बात है। कोई अगर भगवान की सेवा करते हुए अपने गुणों से भगवान की सेवा करता है, जैसे कोई संगीत गाता है, कोई कथा करता है, कोई रसोई बनाता है, उसको देखकर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में ईर्ष्या हो रही है, इसका मतलब आप सच में प्रेम नहीं करते हो। उसको देखकर लोभ होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दो अलग अलग चीजें है। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं भी ऐसे कर सकती हूँ? ये लोभ हो, ईर्ष्या ना हो। जहां ईर्ष्या ने आपके हृदय में स्थान बना लिया, वहीं पर आपका प्रेम एकदम समाप्त होना शुरू हो गया। इस बात को याद रखना। और जहां पर लोभ जाग गया, वहां पर प्रेम बढ़ता चला गया। इस बात को अच्छे से समझना। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो बतला रहा था क्या? किसी की सेवा देखकर, उसके गुण देखकर मन में ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। ईर्ष्या ने जहां स्थान लिया, वहां प्रेम समाप्त हो गया। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक घर में एक पति के साथ दो पत्नी रह सकती? कभी कभी नहीं रह सकती, लड़ेगी, मरेगी। तो ईर्ष्या और प्रेम, ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। जबकि दूसरे की सेवा को देखकर, गुण को देखकर लोभ जाग जाए, तब तो हो सकता है। क्या मैं भी ऐसे सेवा कर सकती हूँ? अच्छा, नहीं कर पा रही, तो कम से कम उसकी प्रशंसा करूं जो ये कर पा रही है। ये है राधा जी का भाव। इसी को ही गले लगाना है, इस भावना को ही। हम्म, तो ईर्ष्या को नहीं रखना। क्या बात बोलने जा रहा था? थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया। कुछ बोल रहा था मैं। जो लोग ध्यान से सुनते हैं वो तो बताओ। I forgot my point. हाँ, रति मंजरी, रूप मंजरी जी राधा जी के चरणों में श्रृंगार करती है। रति मंजरी देख रही हैं दूर से, आंख फाड़ फाड़ के, और आंख से लग रहा है
लालच हो रहा है, लोभ हो रहा है, क्या मैं भी कर सकती हूँ? और रूप मंजरी जी ने वहां पर बोलना नहीं पड़ता, रति मंजरी को बुला लिया, आ जाओ तुम करो। रति मंजरी जी आकर राधा जी के चरणों में श्रृंगार कर रही है, और ये देखकर कृष्ण मन ही मन में लोभ हो गया कृष्ण को, क्या मैं भी राधा जी के चरणों में ऐसा श्रृंगार कर सकता हूँ, चितकबरी कर सकता हूँ, डिजाइन बना सकता हूँ? तो श्री कृष्ण रूप मंजरी को देख रही, ललिता जी को देख रही, क्योंकि राधा जी की पर्सनल जो सेवा है वो रूप मंजरी के सैंक्शन के बिना हो नहीं सकती। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है रूप मंजरी जी का, उनके सैंक्शन के बिना कोई उनको स्पर्श नहीं कर सकता सेवा के लिए। कृष्ण के मन में भी नेत्रों में लालच, लोभ हो गया, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? तो रूप मंजरी ने आंखों आंखों से ही परमिशन दे दी, जाओ आप करो। सैंक्शन होता है ना, आंखों से ही सैंक्शन हो जाता है ना, नेत्रों से सैंक्शन कर दिया, और कृष्ण आ गए राधा जी के पास। पहले तो जैसे ही राधा जी के चरणों को स्पर्श किया, हाथ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है स्पर्श करते हुए, आंखों से आंसू बह गए, बहने लग रहे हैं। हाथ क्यों कांप रहा है? अरे कोई शिष्य अपने गुरु जी के सामने आए और उनकी सेवा करना चाहे तो शिष्य नर्वस हो जाता है कि नहीं? यहाँ पर शिष्य कौन है? कृष्ण शिष्य हैं, और गुरु कौन है? राधा जी। कौन से सब्जेक्ट में गुरु हैं? सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर, कहाँ पर? उज्जैन, जो हमारे भारत में उज्जैन है, सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर 64 कला को सीख गई। लेकिन प्रेम की जो कला है वो सिखाने वाली बस राधा जी है, और कोई नहीं। और अपने मुख से कह रहे हैं, राधा जी मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। अब जैसे गुरु जी के चरणों को पकड़ा, हाथ कांप रहा है। क्यों हाथ कांप रहा है? ये चरणों से मस्तक तक प्रेम का ही स्वरूप है। ये कोई एक स्त्री नहीं है। ये कोई एक देवी नहीं है। साक्षात चरणों की एक नाखून से, नख से लेकर मस्तक के केश तक जो पूरा का पूरा जो स्वरूप है, वो प्रेम का ही स्वरूप है। जहां उस प्रेम को स्पर्श किया, हाथ कांप रहा है। और कृष्ण अब क्या कर रहे हैं? उन मंजरियों की, उन गोपियों की नकल कर रहे हैं। तो राधा जी के चरणों को ना ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं। बड़े ध्यान से समझो, बड़ी सुंदर लीला है ये। राधा जी के चरणों को ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हो गया, नर्वसनेस चली गई, जब रगड़ रहे हैं ना, तो सारी सखियां अपनी चुनरी को लेकर ऐसे हंस रही हैं। सब हंस रही हैं ऐसे। कृष्ण देख रहे हैं, ये हंसी तो मेरे लिए हो रही है, इस हंसी में तो बड़ा सरकाजम है, बड़ा कटाक्ष है, तो ये हंस क्यों रही है? जोर जोर से ललिता विशाखा जी को देख के हंस रही है। देखो देखो ये कर क्या रहे हैं, देखो देखो। तो कृष्ण ने पूछा, आप लोग हंस क्यों रही हो? तब बड़े मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते 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 तब ललिता जी ने कहा, श्याम सुंदर, आप कर क्या रहे हो? जिन राधा जी के चरणों को आप रगड़ रहे हो ना, ध्यान से सुनना इस बात। आप ये सोच रहे हो इनके चरणों में वो जो अलता लगा है, अलता, वो जो रेड लैक, वो पुराना है, उसको रब करके घिस कर हटाऊंगा और नया लगाऊंगा, तब उसके ऊपर चितकबरी करूंगा। तो श्याम सुंदर, जिसको आप ये पुराने दिन का अलता समझ रहे हो ना, ये अलता नहीं है, ये राधा जी के चरणों की एक स्वाभाविक लालिमा है। इस नेचुरल स्पॉन्टेनियस रेडनेस, इतने उनके चरण इतने कोमल से, और बिल्कुल लाल लाल, पिंक जैसे। और आप समझ रहे हो कोई अलता है पुराना, कि उसको हटाएंगे और नया लगाएंगे? कृष्ण की आंखें ऐसे बड़ी सी हो गई हैं, यहां तक तो मेरा एक्सेस नहीं था।
राधा जी के चरणों की सेवा करना इतना तो मेरा एक्सेस नहीं था, आज हुआ। और मैं क्या सोच रहा हूँ, ये पुराने दिन का अलता है और ये तो एक स्वाभाविक एक लालिमा है, लालपन है राधा जी के श्री चरणों का। चलो यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक तो समझ गए। अब जब कुछ एट द स्पॉट काम करते हैं तब तो रियलाइजेशन होती है ना। अब ब्रश लेकर राधा जी के चरणों में वो जो डिजाइन बना रहे हैं ना, बन ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? हृदय गदगद हो रहा है, मतलब पिघल रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ध्यान तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि फोकस तो चाहिए। राधा जी के प्रेम को, राधा जी के समर्पण को, राधा जी की हर एक वस्तु को सोच सोच कर उनका हाथ ही नहीं बढ़ रहा आगे। ये भगवान की स्थिति है, जिसको सारा जगत पूछता है, उन्हीं को ही सबसे बड़ा मानता है। आज वो क्या कर रहा है? वो, हमें तो इतना कहने का अधिकार नहीं। हमारे गुरु जी बोलते थे, वो हमारी राधा जी के चरणों की ऐसे सेवा करने के लिए ललायत हो रहा है, ग्रीडी हो रहा है। हम तो इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकते, हमारी राधा जी, हम तो अभी कुछ भी नहीं। तो गुरु जी ये बात बोलते थे, वो हमारी राधा जी के चरणों की सेवा के लिए ऐसे ललायत हो रहा है। और जब नहीं कर पा रहे तो रूप मंजरी ने जाकर एक कोनी मारी। कोनी समझते हैं? ये, हटो, आपसे नहीं होगा। ऐसे करके हटा देती है। और फिर रूप मंजरी वो ब्रश लेके राधा जी के चरणों में बड़ा सुंदर एक डिजाइन बना देती है। और कृष्ण दूर खड़े खड़े आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, हाय, मेरा ये सौभाग्य नहीं जो इन मंजरियों का सौभाग्य है। हाय, मेरा ये सौभाग्य नहीं, जो मैं नहीं कर सकता वो ये कर सकती है ना। इसलिए वही कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु बनकर, आज से बस 540 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बनकर नवदीप मायापुर धाम में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर फिर से आए। और हम लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने आए। कौन सा? क्रिसमस गिफ्ट नहीं, क्रिसमस में गिफ्ट मिलेगा ना। पेड़ के नीचे गिफ्ट रखेंगे, क्या गिफ्ट रखेंगे? बाजार से खुद ही तो खरीद के लाए, खुद ही दे रहे हैं। हम क्रिसमस ट्री की सम्मान करते हैं, पूजा नहीं करते। हमारा क्रिसमस ट्री तो तुलसी जी है ना। इसलिए देखो, तुलसी जी, बच्चों को थोड़ा सा हमको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही, पाश्चात्य देश की संस्कृति को ही जब सीखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन उनको बाहर जो करना है, स्कूल में जो करना है, वो एज अ ट्रेंड करने दो। लेकिन घर में उनको ये सिखाओ, हमारे तुलसी जी जो है वो क्रिसमस ट्री से बहुत ऊंची है, ये साक्षात वृंदा सखी हैं। इनके नीचे गिफ्ट्स रखकर फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आएगा। तो यही महाप्रभु जी सबसे बड़ा गिफ्ट देने आए, मंजरी भाव। वो राधा जी की दासी बन जाए, जिनकी सेवा करने के लिए भगवान भी सब समय ललायत रहते हैं, वो मंजरी भाव प्राप्त हो जाए। ये महाप्रभु जी देने आए। तो इसलिए वो कृष्ण गत प्राणा, कृष्ण में जिनके प्राण बसे हैं वे गोपियां अपनी प्रिय नर्म सखियों, अपनी बहुत निकट वाली सखियों के पास बैठकर कृष्ण की उस मुरली, उस वेणुनाद की माधुरी के वर्णन में पड़ गई। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण की माधुरी का वर्णन कर रही थी, उनके स्मृति में, उनकी मेडिटेशन में कृष्ण का रूप आ गया। अब जैसे कृष्ण का रूप आ गया तो उनकी इमेजिनेशन आ गई,
तो फिर इधर उधर कुछ बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती। और जब ऐसा हो गया, अपनी भावना को वहीं का वहीं अंदर रखा, बोल ही नहीं पा रही। वे कृष्ण से प्यार करती हैं तथा कृष्ण से मिलने के लिए अधीर हो उठी। एक और शब्द याद याद कर लो। एक तो होता है कृष्ण से मिलने के लिए उत्कंठित हो गई और एक होता है कृष्ण से मिलने के लिए अधीर हो उठी। अधीर मतलब होता है एकदम बेचैन, कि रहा ही नहीं जा रहा अब तो, ये स्थिति आ गई। तो कृष्ण से मिलने के लिए अधीर हो उठी। अपने इन भावों को हाँ, अपने बराबर वाली और अपने लाइक माइंडेड, अपने जैसी भावना वाली गोपियों के साथ व्यक्त करने में, वो कहने में भी संकुचित हो गई, कह नहीं पा रही। क्यों नहीं कह पा रही? वेणुनाद का वर्णन करते करते कृष्ण का रूप बिल्कुल आंखों के आगे आ गया, और जैसे कृष्ण का रूप आंखों के आगे आ गया, अब तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। अब ध्यान एकदम वहीं लग गया। ये प्रेम की दशा है। इसलिए अपनी निकट वाली सखियों को भी कहने में संकुचित हो गई, कह ही नहीं पा रही। इसलिए केवल कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन ना कर अपने प्रेम को गोपन करने के लिए कृष्ण तथा बलराम दोनों की रूप माधुरी का वर्णन करने लगी। इससे उनका ये आंतरिक भाव प्रकट नहीं हुआ कि कृष्ण के साथ उनके प्राणों का संबंध है तथा कृष्ण से मिलने के लिए वे अत्यंत उत्कंठित हैं। तो ये पहले सुन लो, फिर मैं बताता हूँ। यद्यपि वे प्रिय नर्म सखियों के समीप अपने कृष्ण अनुराग को छिपाना संभव नहीं है, तथापि प्रेम के स्वाभाविक लज्जा, धैर्य आदि की प्रेरणा से अपने हृदयगत भावों को गुप्त रखने के प्रयास को छोड़ नहीं पाती। तो यहाँ पर क्या बतला रहे? वेणु गीत, वेणु नाद का वर्णन करना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण का रूप सामने आ गया। अब जैसे कृष्ण का रूप सामने आ गया, अब ध्यान सारा वहीं लग गया। अब ध्यान जब वहां लग गया, तो अपने हृदय की भावना को जो प्रकट करना चाह रही है, वो कर ही नहीं पा रही। जब नहीं कर पा रही, तो उन्होंने सोचा बीच में एक कैटलिस्ट, एक बीच में कोई एक अवधान, एक कोई शब्द नहीं है अच्छा सा बोलने के लिए, उस ध्यान को बांटने के लिए, क्योंकि कुछ तो बोलना है। अंदर जो प्रेम छिपा रखा है, वो कैसे प्रकट करे? तब उन्होंने कृष्ण और बलराम दोनों की रूप माधुरी का वर्णन करने लगे। पहले अगर आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मेरे को पता नहीं। बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई हैं। जहां पर गोपियां एक बस कृष्ण को ही चिंतन कर रही हैं, वहां बड़े भाई का चिंतन आ सकता है कभी? अब संबंध से देखा जाए तो कृष्ण जेठ लगते हैं, बलराम जी जेठ लगते हैं, बड़े भाई ना। तो जहां पर प्रेम इतना क्लोज है, इंटीमेट है, अंतरंग है, उसमें क्या स्पेस होता है किसी और को भी, किसी और को चिंतन में लाने का? वहां स्पेस नहीं होता। बस गोपियां हैं और कृष्ण है, बस हम हैं और आप हैं और कोई नहीं। लेकिन अगर बीच में किसी को लाया जाए, इसका मतलब अपने ध्यान को बांटना है। ये नहीं कि अवज्ञा है, ये नहीं कि बलराम जी सुंदर नहीं है। बलराम जी और कृष्ण तो एक ही है। वहां कोई अवज्ञा नहीं कर रही बलराम जी के प्रति, लेकिन अपनी भावना में इतनी विवश हो रही है, इतनी विवशता है, हेल्पलेस है, कि बल कृष्ण और बलराम दोनों के ही रूप का वर्णन करने लगे, जिससे कि वो ध्यान जो है, जो अभी इतना लगा हुआ है और उसके कारण कुछ बोल नहीं पा रही, वो ध्यान थोड़ा सा बट जाए। इसलिए कृष्ण बलराम दोनों का ही, दोनों की रूप माधुरी का वर्णन करने लगी। अच्छा, क्या अंतर है कृष्ण बलराम जी में? कोई अंतर नहीं है। वही कृष्ण बलराम जी बन जाते हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। कृष्ण श्याम, श्याम है, सामने है, और दाऊ जी बलराम जी क्या है? कैसे हैं? गोरे हैं। आप कहोगे फिर रेसिज्म आ गया,
ब्लैक एंड व्हाइट वाला। बलराम जी ब्लैक क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो पाएंगे। राधा जी ब्लैक क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो पाएंगी। ये दोनों ही गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, बलराम जी भी और राधा रानी। क्या सिग्निफिकेंस है इसका गोरे कॉम्प्लेक्शन का? सिर्फ ऐसे ही नहीं, रंग से गोरे हो गए। सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस क्या है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी सस्पेंस। ठीक है, इसी के साथ आज वेणु गीत को हम थोड़ा सा ये नहीं कहूंगा समाप्त कर रहे हैं, विश्राम दे रहे हैं। अभी कल से लेकर जनवरी तक अब अगले साल ही कथा करेंगे, क्योंकि आज आज हमारा ट्रेवल है। अभी हम हॉलैंड जाएंगे, वहां पर कथा होगी, फिर उसमें समय नहीं मिलेगा वेणु गीत करने का, बहुत बिजी है वहां पर। तो वहां पर संध्या में शाम को रोज कथा होगी, आप लोग फेसबुक के माध्यम से उस कथा को ज्वाइन करना, कीर्तन होगा, ये सब होगा। तो अभी लगभग जनवरी तक, लगभग 2-3 जनवरी तक कथा नहीं होगी, तो आपको एक मैसेज दे देंगे जब फिर से आरंभ करेंगे। थोड़े दिन अभी आप भी विश्राम करो और हमको भी करने दो। विश्राम का मतलब क्या होता है? सोना नहीं। विश्राम का मतलब सोना नहीं है। विश्राम का मतलब है जो अभी तक सुना है उसी को रिवाइज करना। ठीक है, जो जो भावना, उस भावना को हृदय में लाओ और उसका रिवीजन करो, श्लोक याद करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वेणु गीत की जय।